अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 10th क्लास की केमिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है फॉर 2026-2027 बैच, उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हम साल के स्टार्ट में कैसे स्मार्ट वर्क करके अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं ताकि हमें लास्ट मिनट पे चीज़ों को बर्डनाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि 10th क्लास की केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस दफ़ा उनकी बुक के लास्ट पे पेयरिंग स्कीम, ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम बाय पैक्टा वो अटैच हो के आई है, जिसकी वजह से इस दफ़ा कोई भी स्मार्ट सिलेबस भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा। अब पेयरिंग स्कीम जो है एक बड़ा सॉलिड टूल होता है जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्गली जो है स्ट्रॉन्ग वे में उसको जो है वो हम बेहतर कर सकते हैं बाय द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, राइट। तो अगर 10th क्लास की केमिस्ट्री की मैं बात करूं, बाय द वे ये जितनी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स, जिसमें जितने बोर्ड्स आते हैं 7, 8, 9 बोर्ड्स हैं, ये उन सब के लिए है। अगर 10th क्लास की केमिस्ट्री की बात करें तो ये कंटिन्यूटी है, क्योंकि 9th क्लास की जो केमिस्ट्री थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 13 तक पढ़ा था। तो जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है ये कंटिन्यूटी है फ्रॉम चैप्टर नंबर 14 टू चैप्टर नंबर 26। जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है कि चैप्टर नंबर 14 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज, स्टीशियोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक्स, साल्ट्स, नाइट्रोजन एंड सल्फर, वाटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स और अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोकेमिस्ट्री, पॉलीमर्स एंड पेयरिंग स्कीम। आज की इस वीडियो में मेनली जो टारगेट चीज़ है वो पेयरिंग स्कीम है और उसको डाइसेक्ट करना है कि हम कैसे सिलेक्टिवली और स्मार्टली अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं रादर दैन हार्ड वर्क, राइट। तो इसको हम चेक करते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। बाय द वे ये जो चैप्टर की डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद हम डायरेक्ट जो है वो डाइव इन करते हैं हमारी जो पेयरिंग स्कीम है उसकी तरफ। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपके पास स्क्रीन पे 10th क्लास की जो ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम है पैक्टा की तरफ से ये आपको शो हो रही है। अच्छा, MCQs जो है वो तो अपने सब चैप्टर्स के करने ही करने हैं, राइट। ये हमारे पास अगर 12 चैप्टर्स हैं तो ये हमारे पास 12 ही MCQs, हर चैप्टर में से एक एक MCQ जो है वो आ रहा है। इसमें से 25 चैप्टर है जो, उसमें से कोई भी MCQs नहीं है, राइट। तो उसके हमें MCQs प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन सब में से एक MCQ आ रहा है। 25 को करने की ज़रूरत नहीं है और 26 में से भी एक MCQs आ रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गालिबन इसमें 13 चैप्टर हैं 10th की जो है वो केमिस्ट्री में। इसको हम एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं ताकि हमें जो किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। हमारे पास ये 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स में से जो है उसने 12 चैप्टर्स के जो है वो हमें MCQs दिए हैं, जिसमें उसने कहा है कि 25 चैप्टर है वो MCQs आप ना भी करो तो कम्प्लीटली फाइन, राइट। अच्छा जी, इस तरह हमारे ये 12 नंबर के MCQs रेडी हो गए यहाँ से। अच्छा, MCQs में आपने एक्सरसाइज के MCQs को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, फिर हम चैप्टर इनसाइड MCQs को देखेंगे और उसमें भी आपको पता है कि जो ब्लॉक वाली इन्फॉर्मेशन होती है, जो बॉक्स क्वेश्चन है, उसको ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है। पैटर्न वही है, 60 मार्क्स का पेपर, 2 घंटे आपको मिलेंगे, 15 मिनट ऑब्जेक्टिव का, 1 घंटा 45 मिनट सब्जेक्टिव का, जिसमें आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन करने होते हैं 10 मार्क्स के, और लास्ट पे 18 मार्क्स का आपने लॉन्ग करना होता है, राइट। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि जिस तरह हमारे पास जिस तरह लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 6 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 14, 15, 20, 22, 23 एंड 25। एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैंने जो पेयर फाइनलाइज़ किए हैं फॉर माई स्टूडेंट्स, वो मैंने चैप्टर नंबर 20, 22, 23 एंड 25 वाला पेयर चूज़ किया है। अब इसकी कुछ रीज़न्स हैं। चैप्टर नंबर 14 और 15 में से जो चैप्टर नंबर 15 है वो स्टीशियोमेट्री का जो है वो कॉन्टीन्यूटी, और 14 जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज है। अब चैप्टर 14 ईजी है, लेकिन चैप्टर नंबर 15 न्यूमेरिकल बेस्ड है और मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो न्यूमेरिकल से भागते हैं। और 15 जो है वो फुली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर भी है।
तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो अगले ये 4 चैप्टर्स हैं, दीज चैप्टर्स आर क्वाइट बेटर, कि जिनको हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आल्दो इसमें से जो ये चैप्टर्स हैं ये केमिकल इक्वेशन बेस्ड हैं, लेकिन वो जो इस तरह की केमिकल इक्वेशंस हैं जिनको ईजिली प्रैक्टिस करके मेमोराइज़ किया जा सकता है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए 2022, 23 एंड 25 ये 4 चैप्टर जो है ये सिलेक्ट किए हैं, और ये थ्रू आउट द ईयर बच्चे इसी को अच्छे से रेडी करेंगे और फिर इस चैप्टर की कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। ये सारे चैप्टर्स फुली हर लिहाज से करेंगे। चैप्टर इनसाइड, एक्सरसाइज, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है, कॉन्स्ट्रक्टिव है, शॉर्ट है, जो कुछ है वो सारे रेडी करेंगे। तो 19 मार्क्स हमारे यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अब कुछ क्लास के जो टॉपर बच्चे होते हैं वो अपना हमेशा बैकअप प्लान लेके चलते हैं, तो 14-15 वो करेंगे। उन लोगों को सिलेक्टिवली मैं वो भी करवाऊंगा, लेकिन वो एज अ बैकअप ऑप्शन होगा, जबकि जो हमारा मेन फोकस होगा वो इन 4 चैप्टर्स पे होगा। तो अगर इसकी बात करें तो 12 मार्क्स के हमारे MCQs एंड 19 मार्क्स के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम लोगों ने 4 चैप्टर्स को जो है वो चूज़ किया हुआ है, राइट। तो 9, 10, 11 1 लगा ऑन कैरी एंड 31 मार्क्स तो हमारे ये इन 2 चीज़ों से यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। अगर आप MCQs अच्छे से कर लेते हो 12 नंबर के और 19 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जो अच्छा मज़े की बात यह है कि जो 4 चैप्टर्स हैं 20, 22, 23 एंड 25, ये चैप्टर्स इनकी इतने वो एक्सटेंसिव चैप्टर्स नहीं हैं। जिस तरह मैं 20 चैप्टर की बात करूँ तो 20 चैप्टर वाटर वाला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हम वापस उसमें चलते हैं, अपनी जो हमारी चैप्टर्स की डिस्क्रिप्शन है वहाँ से मैं आपको ज़रा थोड़ा बेहतर बता सकूँगा। चैप्टर नंबर 20 वाटर के बारे में, और चैप्टर नंबर 22 हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, 9th क्लास की केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 11 था ये हाइड्रोकार्बन, उसी की कंटिन्यूटी है। इस चैप्टर में बेसिकली मेनली अल्कीन और थोड़ा सा अल्काइन को जो है वो डिस्कस किया गया है, और इतना लेंथी चैप्टर नहीं है। जबकि चैप्टर नंबर 20 वाटर के बारे में क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में उसने बेसिक डिस्क्रिप्शन वाटर की दी हुई है, सोर्सेज हैं, वाटर की ट्रीटमेंट है, फिर इसमें फर्टिलाइजर्स वाला टॉपिक आ जाता है। तो मतलब ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये 20 और 22 का चैप्टर का जो पेयर है ये बड़ा अच्छा पेयर है, जिसको हम थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे से रेडी कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगला जो पेयर है वो है आपका 23 का 25 का। अब 23 है ये मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन और अल्कोहल है, और इसमें भी बेसिकली मेनली एथानॉल जो है उसको लिया गया है, उसकी प्रिपरेशन बताई गई है, उसके यूजेस बताए गए हैं एंड एटसेट्रा, इस चीज़ को डील किया गया है। तो नाम से चैप्टर ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ये किस तरह का है, लेकिन चैप्टर के इनसाइड अगर डाइव करें तो ये चैप्टर कतई मुश्किल नहीं है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, इसके साथ जो पेयर है 25 बायोकेमिस्ट्री का। अब जो 9th क्लास के बायो वाले बच्चे थे उनके लिए तो ये हलवा है, क्योंकि वो 9th में ये चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। वही चैप्टर सेम एज इट इज़ उठा के उन्होंने 10th क्लास की केमिस्ट्री में दे दिया, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और लास्ट पे कुछ केमिस्ट्री के लेबॉर्ट्री टेस्ट है, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो ये चैप्टर भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है। तो ये चैप्टर भी एक अच्छा पेयर, सॉलिड पेयर बना रहे हैं। तो इस तरह हमारे जो है 9 मतलब के 18 मार्क्स जो हैं यहाँ से हमारे कवर हो रहे हैं। सॉरी, ये मेरे से आई गेस मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 18, और ये हमारे पास मार्क्स बनते हैं 30। लॉन्ग क्वेश्चन 18 मार्क्स के और 12 मार्क MCQs के, तो ये हमारे 30 मार्क्स बन जाते हैं यहाँ से। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन में अब हम सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं इस तरह, तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का मार्जिन आ जाता है। कैसे आता है आप अगर गौर करें तो ये वाला जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, जबकि 15 और 16 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो आप 15, 16 चैप्टर को छोड़ दें, आप 15, 16 चैप्टर को करें ही ना। अगर किसी को बहुत डाउट है, वो कहते हैं नहीं मैंने तो करना है, तो वो सिर्फ इनके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर ले। जबकि 14, 17 और 18 ये चैप्टर्स को ध्यान से करें, क्योंकि इसमें से आपने लॉन्ग तो करने नहीं है, लॉन्ग वाला कंटेंट तो डिलीट हो गया, तो बेसिकली पीछे शॉर्ट और MCQs रह जाते हैं। तो इन 5 चैप्टर में से सिर्फ 14, 17 और 18 आप लोग करें, तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। उन 6 में से कोई से 5 करने होते हैं, तो आपके 10 नंबर यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे, राइट। तो 15, 16 चैप्टरों का फुल स्किप भी कर दें तो ये आपका काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले पोर्शन पे। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, इसमें चैप्टर नंबर 19, 20, 21 एंड 22। अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि 20 और 22 वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है। तो जो बच्चे चैप्टर लॉन्ग के लिए करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो थारोली चैप्टर को कवर करते हैं, और उसमें से आपके पास क्या होता है कि आपके शॉर्ट भी लॉन्ग से कवर हो जाते हैं। तो ये तो आपके ऑलरेडी शॉर्ट कवर हो जाएंगे, 4 ये बनते हैं।
अब उसमें बच गया हमारे पास चैप्टर नंबर 19 एंड 21। तो आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर चूज़ कर लें और आप उस चैप्टर को प्रिपेयर कर लें। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग वैसे ही नहीं हमने करने, उसमें से भी एक्सरसाइज को फर्स्ट प्रेफरेंस दें, फिर चैप्टर इनसाइड मेन क्वेश्चंस को डाइव इन करें। तो आप ये 3 चैप्टर्स को करके आप अपना ये शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन भी सिक्योर कर लेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में। यही वजह है कि मैंने पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन किए कि ये लॉन्ग के पेयर करने से शॉर्ट ऑटोमेटिकली आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब इसी तरह इसमें भी आप अगर गौर करें तो 23 और 25 के शॉर्ट क्वेश्चन दो हैं। तो जब आप लॉन्ग में इसको करेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। पीछे रहेगा 24 और 26। इन 24 और 26 में से कोई एक चैप्टर आप चूज़ कर लें तो आप उसके सिर्फ शॉर्ट कर लें तो ये भी आपके 10 के 10 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंने कहा था कि हार्ड वर्क इज़ गुड, लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा बेहतर है कि आप स्मार्ट वर्क करें। और ये जो पेयरिंग स्कीम है जो इस दफ़ा साल के शुरू में दे दी गई है, इसकी मेन रीज़न थी ये कि स्टूडेंट्स अपनी चीज़ों को देख के सिस्टमेटिक वे में स्टडी करें। अब आप जब इसको डे 1 से फॉलो करेंगे तो एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ ईयर या बिफोर एग्ज़ाम्स आप लोग 9th क्लास की बनिस्बत स्ट्रेस फ्री भी होंगे और अपनी प्रेपरेशन को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और आपको इसकी रियलाइजेशन भी होगी। तो मेरी स्टूडेंट्स यही रिक्वेस्ट है कि अगली वीडियोस में मैं आपकी एक बुक को जो पेयरिंग स्कीम है उसको डाइसेक्ट करूँगा ताकि आपको साल के शुरू में पता लग जाए कि आपने किन चैप्टर्स को करना है और कैसे करना है। अच्छा, अब इस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद हम एक जो है इसका जो है वो ड्राफ्ट एक रेडी करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको जो है चीज़ों का और अच्छे से आइडिया हो जाए। सो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले 12 नंबर के MCQs हैं जिसमें से एक चैप्टर हमारा स्किप है, तो ये MCQs करें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 20, 22 एंड 23 और 25 इनको रेडी करने से आपके 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन रेडी होंगे, प्लस इन 4 चैप्टर्स में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 8 टाइम्स आर 16, तो आपके 16 मार्क्स साथ यहाँ से भी रेडी हो जाएंगे। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप इनको सम अप करते हैं 12 और 18, ये मार्क्स बन गए 30 और 30 में अगर आप 16 ऐड करते हैं तो ये आपके बन गए 46। ये 46 मार्क्स का जो है आपका जो पेपर है ये रेडी होता है अगर आप फुल बुक के MCQs कर लेते हैं। और इसके साथ अगर आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर्स को पकड़ लेते हैं फुली हर लिहाज से, तो आपके ये 46 मार्क्स कहीं पे भी नहीं। अब एडिशनली आपको जिस तरह मैंने बताया था कि आपने क्या करना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर 1 है उसमें से आपने चैप्टर नंबर 14, 17 और 18 के सिर्फ शॉर्ट करने हैं। दूसरे पोर्शन में आप लोग करेंगे 20, 22 एंड 21 के, और तीसरे पोर्शन में से आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करें 23 और 25 और साथ एडिशनली आप एक 24 के करें। तो अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करते हैं तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर 60 मार्क्स जो हैं वो 60 मार्क्स अच्छे तरीके से जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो थी इसका मेन पर्पज़ यही था कि आपने जब अपनी प्रेपरेशन करनी है तो आपने अपनी पेयरिंग स्कीम को फ़र्स्ट प्रेफरेंस देनी है, इसको अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड करके फिर आपने अपनी प्रेपरेशन जो है वो डे 1 से स्टार्ट करनी है। थैंक यू वेरी मच।